पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव को लेकर भाजपा घबराहट में है। वो दावा करते हैं कि भाजपा अपने 40 में से 25 विधायकों की टिकट काटेगी। वो आज अटेली विधानसभा के गांव अटेली शहर, मिर्जापुर बाछौद, सागरपुर, दुलोड़ जाट, अटाली की ढाणी, दोंगड़ा अहीर, इसराना, चेलावास व खरगड़ा बास के दौरे पर थे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका फूल माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। गांव दोंगड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भाजपा की नीयत ठीक होती तो पड़ोसी राज्य राजस्थान में उनकी ही सरकार है, वहां पर बुढ़ापा पेंशन महज 700 रुपए है। हमने सत्ता में आने के बाद हर साल 250 रुपए बढ़ाकर हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि अटेली विधानसभा बनने के बाद यहाँ की जनता ने 2 बार भाजपा व 1 बार कांग्रेस के विधायक बनाए हैं। यहाँ की जनता राष्ट्रीय नेता के चेहरे को देखकर वोट देती रही है। जब विकास की बात आती है तो यहाँ कुछ नहीं। इन 15 सालों में किसी भी विधायक ने अटेली में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाकर नहीं दिया। हमने सत्ता में रहते हुए पूरे हरियाणा को एक नज़र से देखा और यहाँ सैकड़ों करोड़ों रुपए की सड़कों पर खर्च किए। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव को 40 दिन का समय है। आपका सहयोग रहा तो फिर से सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी और दक्षिण हरियाणा का विकास निरंतर जारी रहेगा। इन सभा की अध्यक्षता जेजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनीष शर्मा ने की। इसके बाद वो पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और 1 सितंबर से पहले जजपा अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनके पास 10 विधायक नहीं थे, वो किसी का नाम प्रपोज करते, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 30 विधायक होने के बाद भी डर गए। भूपेंद्र हुड्डा ने साबित कर दिया कि वो भाजपा से साठगांठ कर और सीबीआई व ईडी के डर से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जजपा सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। सेटल होगा सर, विधानसभा चुनाव का जो तारीखों का ऐलान हो चुका है तो पार्टी की किस प्रकार की पूरी तौर पर तैयारी है। 90 विधानसभाओं के अलग अलग पार्टी के नेता प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि 1 तारीख से पहले पीएससी बुलाकर पहली सूची कैंडिडेट की जननायक जनता पार्टी घोषित। राज्यसभा चुनाव की जो तारीखों का भी ऐलान हो रखा है जल्दी ही। चुनाव तो आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन का और भूपेंद्र हुड्डा जी डर गए। हमारे पास तो 10 MLA थे नहीं जो हम प्रपोज करते किसी का नाम। उन्हें 30 में करने चाहिए थे। आज ना कर एक चीज साबित कर दी कि जो बात हम कहते थे कि बीजेपी के साथ मिलकर साठगांठ कर सीबीआई ईडी के डर से भूपेंद्र हुड्डा भाग रहे हैं, आज वो साबित हो गई। तो पार्टी इस समय बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। कुछ विधायक छोड़ के चले गए हैं, तो उसको लेकर मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, आप ही के जिले में चौटाला साहब आए हुए थे और उनका सेकंड इन कमांड था तो संपत सिंह, वो पार्टी छोड़ गया। तो चौटाला साहब ने एक शेर पढ़ा था, मेरे को भी आपके जिले के एक साथी ने बताया कि छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली तेरे पहचाने गए। तो मैं तो इतना बोल सकता हूँ, उस शेर ने मेरे को बहुत सिखाया। हमने तो मान सम्मान में किसी के कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर अगर उससे ज़्यादा कोई मान सम्मान दे सकता है तो उसकी इच्छा शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि SC/ST के आरक्षण में जो क्रिमिनल लेयर उसमें हमने लगाया है, पार्टी के SC सेल के जो अध्यक्ष हैं और प्रभारी हैं, जैसे ही उनका उसके ऊपर पार्टी के सभी SC सेल के पदाधिकारियों से चर्चा होगी, इस पे पार्टी स्टेटमेंट देगी। तो अभी आपने एक स्टेटमेंट जारी की कि बीजेपी जो है 25 विधायकों की टिकट चाहती है। मैं तो मानता हूँ, आप देख लेना, घबराहट इतनी ज़्यादा उनके मन में है और जल्द आपको इसका निष्कर्ष भी दिखेगा। अभी चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी जो चुनाव आयोग ने जो भर्ती के पर रोक नहीं लगाई, उसको लगा दी। आज इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी है जो जॉब प्रोसेसेस चल रहे थे उस पर रोक लगा दी। जजपा कितनी सीटों पर चुनाव 90 पर लड़ेगी और मजबूती से पहले से भी ज्यादा नंबर के साथ विधानसभा में पहुंचेगी। ताला हम ही खोलेंगे।